सहयोगी पार्टी है सत्ता में जीजेपी, उसके प्रदेश महासचिव हैं श्याम सुंदर सभरवाल। आपके जो मंत्री हैं बावल से, उनको कहा गया कि उन्होंने विकास के नाम पर एक भी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अमित जी, हम सब रेवाड़ी के रहने वाले हैं और बावड़ अक्सर आना जाना होता रहता है। बावड़ विधानसभा ने विकास के बड़े आयाम छुए। आईएसबीटी आप देख रहे हो, फ्लाईओवर बन चुका है, हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण कर छात्रावास बन रहा है। इसके अलावा इसमें रीजनल सेंटर में बिल्डिंग भी नई बनी है। नया सेक्रेट आप देख रहे हैं। बहुत कम स्थानीय निकाय ऐसे होंगे अगर जहाँ कोई स्थानीय निकाय अपना माल बनाने जा रही है जिससे उसकी इनकम बढ़े। इसके अलावा बावड़ के रोड देखिए। तो फिर जेजेपी नेता को क्या आना पड़ी? आपका सहयोगी होने के बावजूद यूँ कह रहे हैं कि काम नहीं कराया गया, क्या? ये तो उनके अपने विचार है। मैं तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष होने के नाते यही कहूँगा कि सरकार में उनकी भी साझेदारी है। साझेदारी है तो साझेदार का धर्म भी निभाना चाहिए, अनर्गल बोलना ठीक नहीं। एक घटना का खुली आंखें रख के एक बार बाउल में घूम लेना चाहिए। शायद बाहर कम घूमते हो, ये देख लेना चाहिए कि भाई विकास हुआ है कि नहीं हुआ। एक दूसरा मसला है कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह, जो हमारे सांसद हैं, आपके भाजपा के सांसद हैं, उनकी बड़ाई की और अगले ही दिन उनसे आशीर्वाद लिया। बोले कि भाई राव से मिलने की फोटो भी वायरल हो रही है उसमें। उस क्या मैसेज है ये? देखो, इसके अंदर मैसेज तो उनके मन की तो मैं कैसे बता पाऊंगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे यहाँ से सांसद है। किसी का जाना वहाँ प्रतिबंधित नहीं है। केंद्रीय मंत्री बावड़ की रेवाड़ी की जनता जाके उनसे मिल सकती है। इवन देन हरियाणा की मिल सकती है, क्योंकि वो हमारे केंद्र में प्रतिनिधित्व कर। ये मान लिया जाए क्योंकि जिस तरह से जेजेपी के नेता मिलते हैं बीजेपी के नेता से जाके, क्या उनके बलबूते पे खुद नहीं जीत सकते? इसके चलते बीजेपी नेताओं का आशीर्वाद लेने पहुंच गए बावल में, ये ना माना जाए? देखो, इस विषय पर तो मैं क्या टिप्पणी करूँगा। प्रधान जी, आज मीटिंग की है बावल हल्का के कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कहेंगे? आज नव वर्ष 2024 की मधुर बेला में अपने साथियों को नव वर्ष की मुबारकबाद देने के लिए, और मात्र 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव घोषणा होने वाले हैं और उसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव। इन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के रणनीति बनाने के लिए हमने पूरे बावड़ विधानसभा क्षेत्र को 60 जोनों में बांटा है और 3-3 गांव का जोन बना करके उन पर जोन प्रभारी नियुक्त किए हैं। और कार्यकर्ताओं को, साथियों को ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि विधानसभा चुनाव तक सुबह से शाम तक प्रतिदिन फील्ड में जा कर के काम करें ताकि संगठन मजबूत हो और आने वाला समय हमारा हो। विधानसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तैयारियों की बात कर लें। लोकसभा पहले है, विधानसभा बाद में, क्या कुछ रणनीति नहीं बनाई गई है? हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र को 60 जोन में बांट दिया और 3-3 गाँवों के ऊपर हमने जोन प्रभारी लगा दिए हैं और उनको जिम्मेवारी दे दी गई है कि एक व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता और सभी एकजुट होकर के अपनी जिम्मेवारी निभा करके और विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी का प्रचार करें। सभरवाल जी, बात करें गठबंधन की, तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी बहुत अच्छे से प्रदेश में सरकार चला रही है और गठबंधन का फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा। आप तैयारी कर रहे हैं विधायक की, लेकिन अगर गठबंधन बरकरार रहता है और बावल विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है, तो क्या फिर भी आप इसी तरह मेहनत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की नहीं व्यक्ति की होती है। आपने 2019 का चुनाव भी देखा। 2019 के चुनाव में जिस तरह माननीय मंत्री का क्षेत्र में विरोध था, कुछ ऐसे कांड रहे जिसकी वजह से उनको फिर टिकट मिल गई और इस बार क्षेत्र की जनता पूर्णतः उनके खिलाफ है और बावड़ की सीट जेजेपी के खाते में आएगी और जेजेपी बावड़ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक है बनवारी लाल जी,
वो तो कहते हैं मैंने बहुत काम करवाया है, मैं तो बिल्कुल आराम से ये सीट जीत जाऊंगा। बावड़ क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षा परियोजना थी एम्स। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बावड़ की रैली में एम्स की घोषणा की थी और उस एम्स के प्रति जो नकारात्मक रवैया माननीय मंत्री जी का रहा कि एम्स संघर्ष समिति जिसने 129 दिन पहले धरना दिया, अब 96-97 दिन अब हो गए और क्षेत्र की जनता ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत एम्स की बात सिरे चढ़ी है। माननीय मंत्री जी का ये कहना कि एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है। इस एम्स के संघर्ष में मनेठी से लेकर के रेवाड़ी तक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने भी पैदल मार्च में अपना योगदान दिया। ये बात कह करके उस बुजुर्ग माता का अपमान माननीय मंत्री जी ने किया है, जो क्षेत्र की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहना कि 10 लाख की ज़मीन के 40 लाख रुपए सरकार ने दे दिए और एम्स कोई हथेली पे नहीं बनता, इससे ये साबित होता है कि माननीय मंत्री जी का रवैया क्या एम्स के प्रति सकारात्मक था या नकारात्मक था। पूरी तरह क्षेत्र की जनता खफा है और ये आपको जल्दी ही इसका परिणाम मिल जाएगा। बावड़ से पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल भी एक्टिव हो रहे हैं, आप किस तरह देखें? वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं जेजेपी। आज पार्टी के हर साथी और कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि वो पार्टी को मजबूत करे। टिकट का फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है, जो वो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। कितने आसपास थे टिकट को लेकर? टिकट तो 2014 का चुनाव था, मुझे 75 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने टिकट देकर के आशीर्वाद दिया। 2019 का चुनाव था, जो हरियाणा की पहली सूची जननायक जनता पार्टी ने घोषणा की थी, जारी की थी, उसमें दूसरा नंबर था। तो हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति समर्पित भाव से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बाकी जो फैसला पार्टी हाईकमान करेगी हमें स्वीकार होगा। एक सब्रवाल जी, आखिरी सवाल की क्या लगता है कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल फिर से? आप पूरी तरह वाकिफ हो कि जल और कुल को मिलते हुए कोई देर नहीं लगती। राजनीति ठीक है कि हम लोग राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक से पहले सामाजिकता आता है। अगर सामाजिकता के नाते अगर परिवार एक होता तो हमें बहुत खुशी होगी। बावड़ में विकास कार्यों की बात करें तो आप किस तरह देखते हैं, कितना विकास कार्य हो कितना नहीं? माननीय मंत्री जी के प्रयासों से तो कोई एक ईंट भी नहीं लगी। ये आप जड़थल का ले लो या इधर खोड़ ब्लॉक की ले लो, यहाँ के लोग इस बात को कहते हैं कि एक ईंट भी नहीं लगी। और उधर खोड़ ब्लॉक में जब जाते हैं तो 2-4 बावड़ ब्लॉक के लोगों को बैठा करके ले जाते हैं, उनके पास कार्यकर्ता और साथी नहीं है। तो विकास के नाम पे तो इस जो टेन्योर रहा मंत्री जी का, इसमें बावड़ पिछड़ा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है और बीजेपी की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी की टांग खिंचाई नहीं कर रहे हैं। हम जो हकीकत है वो हकीकत आपके सामने बता रहे हैं। सरकार तो आपकी, जिम्मेदार कौन है इसमें? सरकार तो आपकी भी है। नहीं, हमने हमारे प्रयासों से काम हुए भी हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ, हमारे अब यहाँ देखिए रेवाड़ी के अंबेडकर चौक का जो जीर्णोद्धार हुआ वो हमारे प्रयास से हुआ, जो स्टैचू लगी वो हमारे प्रयास से हुई। धारवेड़ा के अंदर अंबेडकर पार्क का जो जीर्णोद्धार हुआ वो हमारे प्रयासों से हुआ। जाट समाज की जो धर्मशाला थी उसमें 42 लाख रुपए थी, वो दुष्यंत जी के चौटालों के प्रयास से हुई। इसके अलावा ये जो एक्साइज टैक्सेशन की बिल्डिंग बन रही है हमारे पार्टी के प्रयासों से हुई। तो हमारे प्रयासों से काम हुए, ना कि माननीय जो बावड़ के मंत्री उनके प्रयासों से कोई काम हुआ। विधानसभा के जिम्मेदार कौन है विकास कार्यों के? बावड़ विधानसभा के विकास के लिए मुख्य रूप से तो मंत्री जिम्मेवार हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से रेवाड़ी शहर में जिस तरह कार्यक्रम हुआ है? क्या जी? आज रेवाड़ी पहुंचे, क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम था? जननायक जनता पार्टी हरियाणा के सभी 86 निकायों में निकाय वाइज मीटिंग करके घर घर जाके अलग जगाएगी, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है। हमारे 30 जगह निकायों में इलेक्शन है। लोकसभा का इलेक्शन भी है इसी साल, विधानसभा का इलेक्शन भी है। और शहर में जननायक जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, जननायक जनता पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी ने ये फैसला किया है, हाईकमान ने,
निकाय वाइज, वार्ड वाइज जाकर, घर घर जाकर हम जननायक जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। शहर में जो एक्टिविटी है वो जेजेपी की कम देखी जाती है, उसके लिए क्या करें? हालांकि आपने शुरू भी किया है, किस तरह से मतलब लोगों के बीच में रीच बनाएगी? अगर आज हम किसी भी निकाय में जाकर देखते हैं, कॉमन समस्या है लोगों की, जो लोगों का मौलिक अधिकार होता है, मूलभूत सुविधाएं, रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, ज़्यादातर हम देखते हैं वार्ड वाइज लोग वंचित हैं उनसे। आज एक बहुत बड़ी समस्या है प्रॉपर्टी आईडी की। सरकार ने एक पोर्टल चालू किया है, लेकिन ज़्यादातर निकायों में अभी वो ओपन नहीं हो पाया है। तो आज हमने जो मीटिंग की थी, इसमें हमारे सभी मुख्य पदाधिकारी थे, सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष थे, हमारे जनरल टीम के जिला अध्यक्ष थे, पूर्व में विधायक जी थे, निकाय के जिला अध्यक्ष भी बैठे थे, निकाय के हल्का अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज फैसला किया है कि सभी निकाय के जो दफ्तर हैं, हेडक्वार्टर हैं, उनमें जाकर हमारे ये पदाधिकारी वो पोर्टल खुलवाने का काम करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले। और 1 महीने के अंदर अंदर अगर इन अधिकारियों ने ये पोर्टल खोल के लोगों को राहत नहीं दी तो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी से उनके समक्ष ये बात रखेंगे और मांग रखेंगे कि तुरंत प्रभाव से उन अधिकारियों के खिलाफ तो एक्शन किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। चुनाव नजदीक है, आज भी आप बात कर रहे हैं कि समाधान कराएंगे और ये पहले से हो जाना चाहिए था। सरकार में भी आप हैं, बावजूद इसके कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है काम ठीक से। नहीं, काम तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 महीने से ये विशेषकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आई है। एक कोई आपके माध्यम से हमें पता लगा था कोई घोटाला हुआ है, उसके लिए भी भाई दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। रेवाड़ी में पहुंचे, रेवाड़ी की नगर परिषद के भी आपको पता लगा कि भ्रष्टाचार के यहाँ भी तमाम आरोप लगते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ शिकायतें रखी होंगी। किस तरह की शिकायतें बताई लोगों ने यहाँ पे? यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं, देखो जी, एक पार्षद जो बनाया जाता है, एक चेयरमैन बनाया जाता है, लोग इस आस के साथ उसको बनाते हैं कि हमें जो हमारा अधिकार वो मिले। और आज हमारी मीटिंग में ये तय हुआ है, लोगों को रोड, सीवर, पानी और जितनी भी समस्याएं एक निकाय के अंदर आती हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और वो लोगों को दिलाने का काम करेंगे। एक क्वेश्चन था कि रेवाड़ी में बात करें तो बावल तक तो जेजेपी दिखती है कि कहीं मौजूद है, लेकिन उससे बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं शांत सी दिखती है, मतलब कोई बाहर कहाँ पे? रेवाड़ी शहर की बात करें, रेवाड़ी विधानसभा की बात करें, एक्टिव नहीं दिखाई देती। आज रेवाड़ी के हम वार्ड नंबर 11 में बैठे हैं और यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के सभी मुख्य पदाधिकारी मौजूद हैं। आने वाली 13 तारीख को रेवाड़ी ही नगर परिषद में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें यहाँ के लोकल निवासी, जननायक जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण मौजूद होंगे और घर घर जाकर अलग जगाने का काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अब चुनाव भी है और आप कहीं ना कहीं शहर में आज पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे कार्यक्रम? जो हमारा वर्कर है वो एक्टिव वर्कर है, वो दिन रात में पार्टी के लिए काम करता है, मेहनत कर रहा है। और जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने जो लोगों के लिए काम किए, उन नीतियों का हम घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक बावल विधानसभा में भी एक मसला है, आपके कैंडिडेट जो चुन रहे थे श्याम सुंदर सभरवाल, वो वहाँ के मंत्री पर आरोप लगा रहे कि विकास कार्य नहीं कराया गया। क्या कहेंगे, क्योंकि सत्ता में तो कहीं ना कहीं आप भी थे? नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ऐसा कोई आरोप लगा है मुझे तो नहीं पता, मेरी नोटिस में ये बात नहीं है। क्यों ये ना माना जाए कि कहीं ना कहीं दरार आ रही है गठबंधन में, जिस तरह से आरोप लगाया गया कि एक ईंट तक नहीं लगाई गई? नहीं, जो डिप्टी सीएम साहब के पिछले समय में प्रोग्राम थे बाउल के, अनेक के घोषणा करके गया और मौके पे भी निपटारा किया है, जो भी समस्या है लोगों की उनको हल करके गया है। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिस तरह भाई साहब भी बता रहे थे अभी? हम घर घर तक जो डिप्टी सीएम साहब ने कार्य किए उनको हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हर जन तक पहुंचा रहे हैं उन नीतियों को। और जो हमारे सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब, वो एक साफ छवि के नेता हैं और ऊर्जावान नेता है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, वो दूसरा ताऊ देवीलाल का रूप है। क्या अकेला चलने की नीति के तहत कहीं ना कहीं अब तैयारी शुरू कर दी गई है? संगठन हमेशा अपने दम पे रहता है और अपने बल पे रहता है, वही संगठन मजबूत होता है और हम अपने संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करने का दिन रात काम कर रहे हैं। ठीक।